Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing the syllabus of our upcoming test that is going to be held at Monday. जो सिलेबस है हमारे पास ये फर्स्ट ईयर ए ग्रुप का है, जिसमें जो चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट ये हाइड्रोकार्बन है। और इस हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट अल्केन्स वाला पोर्शन, ये माय डियर स्टूडेंट आपका टोटल जो है ये सिलेबस है आपके टेस्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर ये जो हमारे पास इसका ये कंटेंट्स टोटल लिखा हुआ है, इसी के अंदर आपके एमसीक्यूज, इसी में शॉर्ट क्वेश्चन, इसी में ही माय डियर स्टूडेंट जो आपके पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माय डियर स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। जो माय डियर स्टूडेंट एरोमेटिक है ये बेंजीन कंटेनिंग है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होंगे बेंजीन वाले। और जो बेंजीन के अलावा होंगे जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है वो हमारे पास एलिफेटिक है, जिसके अंदर हमारे पास है स्टेट या ब्रांच चेन आ जाते हैं जिन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से माय डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नोमेनक्लेचर साइक्लोअल्केन का भी आ जाता है, या दूसरी हमारे पास है जो अल्केन्स है। और ये जो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर है माय डियर स्टूडेंट, इसमें कॉमन नेम्स भी आ जाते हैं, जिसको स्ट्रेट चेन में हमारे पास इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह है। उसके बाद अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, हम उसे अल्काइल कहते हैं, अल्काइल रेडिकल कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिसको इस तरह कैपिटल आर से शो करते हैं। ये नोमेनक्लेचर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से माय डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। और जो अल्केन्स का आगे आयु पैक जो माय डियर स्टूडेंट इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनकी माय डियर स्टूडेंट आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, उसका नाम लिखना है या कोई नाम होगा, उससे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके रूल्स को भी अच्छे से कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद शेप्स ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन्स, इनके अंदर किस तरह की शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन से इनके अंदर ऑर्बिटल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें डिस्कस की गई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज माय डियर स्टूडेंट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें जारी तौर पे जो अल्केन्स हैं किस तरह के हैं, इनकी सोलबिलिटी क्या है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये इनकी डेंसिटी वगैरह, ये जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल पैरामीटर्स वो देखे गए हैं। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड मोड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, होमो होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। होमोलिटिक के अंदर माय डियर स्टूडेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर दो सेम एटम हो या उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ना हो, तो फिर जो है वो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इवन हो जाती है, वो हमारे पास होमोलिटिक में आ जाता है। हेटेरोलिटिक में माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का पेयर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव कर जाता है। इस तरह करके जो फिशन होगी या ब्रेकिंग होगी या क्लेवेज होगी, हम उसे हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग कहते हैं। यानी कि अगर इक्वल हो तो होमोलिटिक है और डिफरेंट हो तो हेटेरोलिटिक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये चीजें करने वाली हैं। फिर अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन टुवर्ड्स पोलर रिएजेंट, यानी कि जो अल्केन है एसिड बेस या पोलर रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ काफी अनरिएक्टिव बिहेवियर शो करती है, लीस्ट रिएक्टिविटी शो करती है, जिसे हम पैराफिन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो अल्केन है ये अनरिएक्टिव क्यों है या इसे पैराफिन क्यों कहते हैं। उसके रीजन आ जाती है, उसमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और नॉन पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ये चीजें माय डियर स्टूडेंट आपने इस वीक में अंडरस्टैंड की हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। उसके अलावा रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स हैं, उनमें जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये बन सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर माय डियर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन हम करवाते हैं। अल्केन्स के अंदर हैलोजन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं लाइक क्लोरीन। और क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फ्री रेडिकल जो है दैट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, और वो अल्केन के साथ रिएक्टिविटी करता है इन डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल जनरेट होता है, उसे हम इनिशिएशन कहते हैं, यानी कि एक रिएक्शन को स्पार्क मिलता है और वो अल्केन के साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब जितनी आप हेलोजिनेशन करवाएंगे, मीन जितनी आपके पास क्लोरीन होगी, उतना जो है वो रिएक्शन
के अंदर प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। उसके बाद जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है तो वही रेडिकल जो है वो अल्केन के साथ रिएक्शन की प्रोग्रेस करवाना शुरू कर देता है, जिसे हम प्रोपगेशन कहते हैं। मीन के रिएक्शन कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है और एट द एंड जो फ्री रेडिकल बनते हैं, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल या अल्काइल रेडिकल या क्लोरीन और अल्काइल रेडिकल के आपस में कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाती है, यानी कि आपका रिएक्शन फिनिश हो जाएगा। उसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। ये इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट ये चीजें आपने की हैं। तो बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बन सकता है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक में डिफरेंस ये क्वेश्चन बन सकता है। और यही ओवरऑल चीजें हमारे पास माय डियर स्टूडेंट जिनको आपने अच्छे से देखना है। क्विक चेक्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस कंटेंट्स। 11.1 है, 11.2 है और 11.3 है, ये अच्छे से करना है। एक्सरसाइज के अंदर माय डियर स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर ए है, उसका फर्स्ट पार्ट है, बी का 1 और 2 पार्ट है और सी और एफ है। यानी कि ए बी सी एफ, ए का 1, बी का 1 2 और सी और एफ, ये जो है माय डियर स्टूडेंट अल्केन से रिलेटेड जो चैप्टर 11 है इसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एमसीक्यूज माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज में माय डियर स्टूडेंट 2 to 3 एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू दिस, और बाकी आपने इस थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपके ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू लेक्चर of first year group A, chapter number 11 hydrocarbon, first part, that is alkanes. Thank you my dear student.